नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सारे लोग बढ़िया हो। तो यार, जैसा आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब मैंने किन किन जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना। तो यार, आज की वीडियो का ये सीन रहने वाला है कि जैसा आपको ये भी पता है कि मैंने काम किया था एज अ डिलीवरी बॉय। तो इसका मतलब मेरा क्या सीन बना, ठीक है, क्या जर्नी रही, मेरे को कितना मिला एंड मतलब एक हफ्ते में कितना घंटे मेरे को अलाउड था काम करना। भाई ये मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि भाई आप यकीन नहीं करोगे, इंस्टाग्राम पे ना इन क्वेश्चंस की बाढ़ आ रखी है भाई। लोगों ने मतलब लोगों ने ये पूछा है ना कि भाई आप बताओ कि आपको कितना मिला, आपको कितना घंटा अलाउड था मतलब काम करना, एंड एक जनरल स्टूडेंट को कितना रहता है। क्योंकि यार खैर ये वाला चीज़ तो मैं समझता भी हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को रहता है डाउट कि कितना मतलब स्टूडेंट को अलाउड रहता है, कितना घंटा काम करना है, क्या ये हाफ डेज फुल डेज का क्या चक्कर है भाई, ये समझाओ। तो आप टेंशन मत लो, ये वीडियो भाई पूरी जरूर देखना। तो ऐसा नहीं मतलब बीच में स्किप करके या फिर आधी अधूरी छोड़ के भाई चले जाओ, पूरी देखोगे तभी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो खैर शुरू करते हैं, चलो मेरे भाई। तो यार सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मतलब इस जॉब को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। मतलब क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इसका कुछ ये हिसाब था कि सबसे पहले रहती है यार एक वीडियो क्विज। तो वीडियो क्विज ना पहले ही बता देता हूँ कि ये जो वीडियो क्विज रहती है काफ़ी इजी रहती है, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, कोई दिक्कत लेने वाली चीज़ नहीं होती। इसमें आपको एक सिंपल सी वीडियो दिखाते हैं एंड उसके बेसिस पे मतलब क्वेश्चन रहता है एंड उसके आपको जवाब देने रहते हैं। एंड वीडियो काफ़ी सिंपल होती है, मतलब इतनी सिंपल होती है, आपको एग्जांपल देने के लिए कैसे समझाऊं। समझ जाओ कि आप जैसे रेस्टोरेंट जा रहे हो तो आप रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करोगे, ठीक है। अब वो वीडियो आपको दिखा दिया, आप ऐसे बिहेव करोगे एंड उसके बेसिस पे अब आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर जो है टिक मार्क करने हैं, लिखने भी नहीं है। तो ये हिसाब रहता है, काफ़ी सिंपल होती है, ऑनलाइन होती है सारा। तो ये वीडियो क्विज के जब आप आंसर भेज देते हो ना उनको, तो यार उसके बाद रहता है आपका डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट वैलिडेशन। तो डॉक्यूमेंट कलेक्शन का ये हिसाब रहता है कि मेरे भाई आपको अपना सीवी एंड आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो देना रहता है एंड वो फिर वैलिडेट करते हैं। एंड इसी के साथ ना एक मतलब समझ जाओ एक फॉर्म टाइप का होता है। तो वो फॉर्म में आपको भरना पड़ता है कि आपने पहले साल में पहले कितना घंटा और काम कर रखा है, तो आपको मेंशन करना रहता है। अब भाई मेरे साथ ये दिक्कत हो गई कि मेरे को नहीं पता उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं गलती से वो मेंशन करना भूल गया। तो भाई फिर उन्होंने ये मेरे को मेल भेजी, उसमें मेल में मेंशन किया था, एक पीडीएफ दे रखी थी एंड उस पर मेरे को मतलब साइन करके लिखना था कि मैंने कितना घंटा काम किया, ये अच्छे से मेंशन करना था भाई मेरे। एंड जब मैंने साइन कर दिया ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर मैंने वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो वो कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये उसमें क्लॉज लॉज था जब मैंने साइन किया था। तो भाई मेरे को ये रियलाइज हुआ यहाँ पे कि जर्मनी में ना काफ़ी भाई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। यहाँ पे आप गवर्नमेंट से मजाक मतलब नहीं कर सकते एंड इस चीज़ को ना हल्के में आप ले नहीं सकते। अब ये चीज़ मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछते हैं ना कि भाई थोड़ा बताओ कि मतलब ऊपर या फिर जो भी नीचे की कमाई वमाई हो सकती है, मान लो अगर अपने पे जो वीज़ा है उस पर अलाउड नहीं है जॉब वॉब करना, तो भाई मैं उनको हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि ये सब हरकतें मत करना। क्योंकि यार आप खुद समझो कि थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में यार आपको क्या पता फिर कंट्री से ही निकाल दे, फिर आपका वीज़ा कैंसिल कर दे। तो ऐसी हरकत यार करनी नहीं ना, जिसमें आपको पता है कि चौबीसों घंटे भाई सर पे एक तलवार सी लटक रही होगी जब आप काम कर रहे होगे कि भाई कोई आ ना जाए, कोई चेकिंग वेकिंग ना कर ले, सपोज पुलिस वाला आ जाए तो फिर भाई वहीं पे फट लेगी। तो ये भाई काम करना ही नहीं ना ऐसे, कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं देनी, क्यों ये काम करना। अब ये मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके फ्रेंड सर्कल में एक बंदा था, तो उसने ऐसा काम करने की सोची। अब क्या हुआ, उसका ना लैंग्वेज वीज़ा था एंड उसके वीज़ा के हिसाब से उसको मतलब जॉब करना पहले साल में अलाउड नहीं था। तो उसने क्या किया, एक रेस्टोरेंट में काम वाम ढूंढ लिया एंड रेस्टोरेंट वालों को भी एक मतलब चीज़ पता थी। तो रेस्टोरेंट वालों ने भी मतलब उस रूल को फॉलो वॉलो नहीं किया एंड सोचा इससे अब थोड़ा फ़ायदा वायदा उठाते हैं। अब क्या किया, उसको मतलब एक तो बेसिक पे से कम मिली, उसको 5-6 यूरो में घंटे के हिसाब से निपटा दिया एंड उससे मतलब डबल काम कराया। जहाँ अगर उसका काम नहीं था बर्तन वर्तन धोने हैं रेस्टोरेंट में, तो उससे वो भी धुलवाए। एंड खुदा ना वास्ता यार वहाँ पे कोई आ जाता फिर उसको पकड़ लेता एंड फिर उसका तो यार वीज़ा ही कैंसिल हो जाता ना। समझ रहे हो, एक तो यार आपने जॉब करते हुए जॉब कर भी रहे हो, इतनी मेहनत भी कर रहे हो और ऊपर से टेंशन भी पाल रहे हो कि भाई कोई पकड़ ना ले, तो यार करना ही क्यों है ये सब चीज़ें। और फिर इस केस में आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, कौन आपकी हेल्प करता। अब अगर आपको मान लो किसी अथॉरिटी या फिर पुलिस वाले नहीं पकड़ लिया, तो एक तो रेस्टोरेंट वाले भी खुद तो मतलब मरते ही एंड आपको लेके और डूबते हैं ये साथ में। और यार मैं मतलब समझ रहा हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आप पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन यार वो सही तरीके से भी हो सकता है ना। मतलब जब आपके वीज़ा में लिखा है कि आपको अलाउड है तब भी तो आप जॉब कर सकते हो ना। जैसे मेरे वीज़ा में था कि मेरे को स्टूडेंट कॉलेज के बाद ब्रेक्स में करना अलाउड था, तो मैं तब कर सकता था, मैं तब पैसे कमा सकता था ना। बीच में मेरे को वीकेंड्स में काम करने की क्या ज़रूरत थी, अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई चल यार थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लेते हैं, तो वो फिर
सही नहीं है ना वो चीज़ भी। एंड स्क्रीनशॉट यार आप ध्यान से देखोगे ना, उसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आप मतलब 4 घंटे से ऊपर काम करते हो तब वो एक फुल डे कंसिडर होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को ना यार अच्छे से दिमाग में रखना, आगे चल के वीडियो में मैं इस पॉइंट को थोड़ा एलैबोरेट करूंगा। खैर अब बढ़ते हैं आगे। तो जब आपका यार डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट वैलिडेशन हो जाता है ना, उसके बाद रहता है आपकी ऑनबोर्ड मीटिंग। ऑनबोर्ड मीटिंग वही होगी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, सॉर्ट आउट डिस्कशन। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें आपको बताते हैं, जो एक ड्राइवर को ऐप मिलता है ना जिसपे उसको मतलब ऑर्डर आते हैं कि किस रेस्टोरेंट से कलेक्ट करना है ऑर्डर एंड किसको जाके डिलीवर करना है, उसका जो एड्रेस वेड्रेस होता है। तो वो बेसिकली ऐप कैसे यूज़ करते हैं वो मतलब मीटिंग में अच्छे से समझाते हैं। एंड आपकी बेसिक पे वे क्या रहती है, सैलरी के बारे में थोड़ा डिस्कशन रहता है। एंड फिर आप कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करते हो वो सब चीज़ आपको भाई बहुत अच्छे से समझाते हैं। मतलब मेरे को जहाँ तक याद है मेरी आधे घंटे की ये ऑनबोर्ड मीटिंग चली थी एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला था इस मीटिंग से मेरे को। तो ये जब मीटिंग हो जाती है ना खत्म, उसके बाद वही आपको यार वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देते हैं जिसमें वही यार सोशल सिक्योरिटी नंबर वाला हिसाब रहता है, उसका चक्कर पड़ता है, उसका आपको काम वाम अच्छे से करना पड़ता है। तो वो जब आप कर लेते हो ये डॉक्यूमेंट, जब आपके सारे कलेक्ट हो जाते हैं फिर आप इनको वापस मेल करके भेजते हो, तो फिर रिव्यू होते हैं वापस से ये डॉक्यूमेंट। तो फिर आता है यार आपका साइनिंग दी कॉन्ट्रैक्ट करके ये जो स्टेप रहता है। तो इसमें ऐसा है कि आपको वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि यार मेरे साथ खैर ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इंग्लिश में दे रखा था एंड राइट हैंड साइड जर्मन में दे रखा था। जर्मन आपको उतनी नहीं आती है एंड आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई उस पर क्या लिखा है, तो मैं आपको बोलूंगा भाई किसी बंदे से ना चेक करवा लो जिसको जर्मन वर्मन आती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। एंड फिर उसमें ऐसा रहता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हो उसको साइन वाइन करके आपको भेजने रहते हैं। फिर वो वही आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से रिव्यू करते हैं, वापस से एक बार डॉक्यूमेंट्स आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट के साथ वापस से कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो आपका फिर वो रिव्यू करते हैं एंड फिर वो जाता है यार आपका एचआर अप्रूवल में। फिर एचआर आपको अप्रूवल देता है, फिर जाके आपको बेसिकली जॉब मिलती है। तो ये इसका पूरा हिसाब रहता है। अब इसमें ऐसा था कि मैंने जितना ही मतलब बताया ना कि इतना हिसाब रहता है, इतने स्टेप्स गिनवा दिए, लेकिन उतना मतलब मुश्किल होता नहीं है। ये मुश्किल से 10 या 2 हफ्ते का काम रहता है, 10 दिन या फिर 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ निपट जाता है आपका। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है इसमें। अब इसमें मेरे साथ क्या दिक्कत पड़ी भाई, मेरे को समझ नहीं आता हमेशा हमेशा मतलब मेरे साथ ही क्यों भाई ऐसी दिक्कत पड़ रही है। अब मेरा क्या हुआ भाई, मैंने एक दोस्त से बात की थी, उसने जॉब की थी, उसने कहा था कि भाई 5 दिन में एचआर अप्रूवल या 2-3 दिन में एचआर अप्रूवल आ जाता है। भाई मेरे को 1 हफ्ता हो गया, मेरे को 2 हफ्ता हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ भाई, आया ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने उनको भाई मेल लिख के कि बताओ क्या हिसाब हो गया, कि क्या पंगा पड़ रहा है, अभी तक एचआर अप्रूवल नहीं आके दे रहे हैं मेरे को। तो फिर भाई जब मैंने लिखी, उन्होंने बताया कि उनके कोई सर्वर में मतलब प्रॉब्लम थी, ये मेल भेजी तो उसकी वजह से मेरे डॉक्यूमेंट्स उनसे खो गए, तो मेरे को वापस भेजने पड़ेंगे। तो फिर भाई मैंने वापस से डॉक्यूमेंट्स भेजे, फिर वो वापस से रिव्यू हुए, फिर जाके वो एचआर अप्रूवल आया, फिर जाके मेरे को भाई ये जॉब मिली। तो मेरा तो ये हिसाब हुआ था यार। अब मैं ये डिस्कस करता हूँ कि भाई इस जॉब का मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। अब मैं यार इससे पता है मैं जॉब भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि मैंने भाई 1 महीना जॉब नहीं की, मैंने 1 महीना साइकिल चलाई है भाई। अब यकीन नहीं करोगे, क्योंकि यार लास्ट मैंने साइकिल पता है कब चलाई होगी, जब मैं शायद सेकेंड या थर्ड में था। उसके बाद तो भाई मैंने साइकिल को छुआ तक भी नहीं है। मेरा साइकिल से भाई कोई रिश्ता इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। उसके बाद तो भाई मैंने मम्मी से डांटें खाई हैं। अब पता नहीं आप लोग मेरे से भाई रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन भाई मतलब 5 कदम दूर अगर दूध भी लेने जाना होता था ना मेरे को, भाई मैं घर से एक्टिवा ही निकालता था अपनी। साइकिल तो भाई दूर दूर तक ऑप्शन में ही नहीं था। मतलब पैदल चला जाऊंगा या फिर भाई दोस्त को फोन करके बोलूंगा भाई स्कूटी निकाल ले, दोनों भाई मिलके दूध ले आते हैं, मेरे को घर का काम करना है, ऐसी कुछ खावा भी लेंगे। तो भाई ये मेरा हिसाब रहता था। मतलब साइकिल तो भाई मैंने हाथ तक नहीं लगी, मतलब घर पे थी साइकिल लेकिन हाथ ही नहीं लगाया भाई साइकिल को। तो ये चीज़ थी। तो मेरी भाई ये मेरी जॉब नहीं थी भाई, एक तरीके से था कि 1 महीना मैंने साइकिल चलाई है, कोई जॉब वॉब नहीं किया, आप ऐसे समझना इसको। तो भाई एक्सपीरियंस तो इसका मतलब ऐसा था कि आपको पता है कि किसी भी जॉब में मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में एक तरीके से आपको सेटल होने में यार टाइम तो लगता है। तो उसी हिसाब से आप समझ लो मेरा भाई 1 हफ्ते का जो पहले हफ्ता मैंने काम किया था उसका एक्सपीरियंस इतना खराब रहा था भाई, मैं क्या बोलूँ। मतलब उसी हफ्ते मैंने 2 दिन छुट्टी ले ली कि इतना खराब गया था भाई मेरे से। साइकिल ही नहीं चली, हालत इतनी खराब हो गई थी मेरे को। तो ऐसा था। फिर उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया था। तो मेरा ऐसा था कि भाई पहले दिन मैंने सिर्फ 4 जॉब की एंड 19 किलोमीटर से ना साइकिल चलाई। तो ये तो भाई कुछ भी नहीं है ना, लेकिन भाई मेरी हालत इतनी खराब थी। एंड पहले दिन तो भाई हाथ जुड़वा लो मेरे से कि भाई बारिश इतनी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं यार, इतनी इतनी हालत खराब हुई थी ना मेरे को। एक तो भाई ये मेरा ये इतना गंदा सा फोन है ये भाई, एक तो इसका नेट ना चल के देता मेरे को भाई, जीपीएस की इतनी प्रॉब्लम आती है। मेरे को यही नहीं समझ आ रहा था भाई, ये तो पूरा 1 महीना मेरे साथ यही प्रॉब्लम रही है। इस फोन ने इतना मेरा दिमाग खाया ना, मेरे को यही नहीं पता होता था कि भाई
क्या मेरा जीपीएस कई बार मेरे को गलत लोकेशन दिखा देता था, कई बार भाई इसकी बैटरी पूरी बंद हो जाती थी। तो हमेशा मेरे को भाई 2 पावर बैंक मैं सही में कैरी करता था। एक मेरे बैग में रहता था पीछे, जो मैं बैग कैरी करता था जिससे मैं मतलब सामान रखता था डिलीवरी के लिए, एंड एक भाई जेब में रहता था हमेशा। इतनी मतलब इस फ़ोन ने मेरे को दिक्कत दी है। तो वो मेरा हिसाब था। तो भाई आप समझो, मतलब बारिश हो रही है एंड मैं साइकिल चला रहा हूँ इतने टाइम बाद, तो भाई क्या हालत रही होगी मेरी। तो भाई मैं वो बता नहीं सकता। वो दिन मेरे को अभी भी याद है। उस दिन पे भाई मैं रोता हूँ कि भाई उस दिन के बाद तो ऐसा था कि भाई ये जल्दी से जल्द मेरे को जॉब छोड़नी है। लेकिन फिर भाई आपको पता है एक चीज़ मेरे को वो चाहिए थी भाई किसी भी हालत में, मतलब इस फोन से छुटकारा मेरे को पाना था किसी भी हालत में। तो इसलिए भाई मेरे को आगे करनी पड़ी। तो ये मेरा पहला दिन का मतलब एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो यार सब स्मूथली हो गया था। मतलब उसके बाद तो मेरे को पता था, मेरी औकात मेरे को पता लग गई थी। तो मैं दिन का 5-6 घंटा नहीं, दिन का 3-3 घंटे ही मतलब काम करता था। एंड हफ्ते में ऐसा था कि 5 दिन का हिसाब था। तो 3-3 घंटा काम वाम करता था एंड आराम से मतलब कितना 20 से 25 किलोमीटर, कई बार तो 30-30 किलोमीटर चला लेता। एंड 8 या 10 जॉब्स दिन की मैं कर लेता था, मतलब 8 या 10 डिलीवरीज में करा आता था। तो ये मेरा हिसाब रहता, ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा था। इस जॉब की यार जो सबसे अच्छी बात थी जो मेरे को लगती है ना, वो ये थी कि यार सब कुछ ना फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मामला था कि मतलब मेरी मर्जी है। एक जो ड्राइवर को जो ऐप मिलता है ना, उसमें मतलब उसकी मर्जी है कि भाई वो लिख सकता है कि उसको कब कब जॉब करनी है, कब की अपनी शिफ्ट लगानी है। उसकी मर्जी कि भाई वो रात को काम करना चाहता है तो वो रात को भी कर सकता है, सुबह अपना आराम से सोए, दोपहर को भी कर सकता है, सुबह मतलब सुबह भी कर सकता है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी मेरे को। मतलब ये सब चीज़ें मेरे को यार इंडिया में देखने को नहीं मिली थी। तो मेरे लिए तो मतलब पहली बार ही था एंड पहली बार ही मैंने ऐसा कुछ काम किया था। तो इसलिए यार अब ये तो मतलब पॉजिटिव पॉइंट था। अब कुछ दिक्कतें भी हुई थी यार जॉब के साथ। अब किसी भी ड्राइवर से पूछोगे ना भाई, जो सबसे बड़ी दिक्कत देता है यहाँ पे जब ये आप काम कर रहे होते हैं, वो होता है भाई मौसम। मौसम ना भाई ड्राइवरों की मार लेता है अच्छे से। मैं क्या बताऊँ भाई, सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। अब खुद सोचो कि भाई बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज, आपने एक हेलमेट लगा रखा है, पीछे भाई 2-3 किलो का बैग है आपको जिसमें ऑर्डर वॉर्डर पड़ा है, जैकेट वैकेट पहन रखे है एंड आपको उसमें साइकिल चलानी है, भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड जर्मनी में ऐसा कि जब बारिश होती होती है ना भाई, तब तेज़ हवाएं भी चल रही होती हैं यहाँ पे, तो अलग ही नेक्स्ट लेवल ही मुश्किल हो जाती है जॉब। तो ये हिसाब रहता है भाई यहाँ का। मौसम ने तो भाई बहुत दिक्कत दी है। अब आप खुद भी सोचोगे, जो बंदा मान लो अब थोड़ी यहाँ पे ना अब गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि एक फ़ैन लेना पड़ेगा मेरे को। तो ऐसा है कि आप अब गर्मी में काम कर रहे हो भाई, हेलमेट वेलमेट पहन रखा है, समझ रहे हो, एंड पीछे इतना भारी बैग वैग रख रखा है, तो यार दिक्कत तो आती है डेफिनेटली, वो भी चीज़ रहती है। तो एक मौसम बहुत बड़ी दिक्कत देता है। फिर मेरे को जो पर्सनली एक लगा था कि भाई वो ये था कि मेरा ऐसा था कि जब मैं ऑर्डर आ गया ना मेरे फ़ोन पे, तो भाई मैंने उस ऐप को इतनी गालियां निकाली होंगी ना भाई, मैं क्या बताऊं आपको। भाई एक ऑर्डर आ गया, मेरे को एक ऑर्डर लेने दे, तू दूसरा तीसरा ऑर्डर क्यों पकड़ा रहा है। ये मेरे को लगता है वैसे हर ड्राइवर का होता होगा कि भाई एक ऑर्डर लेने दे, तू दूसरा तीसरा पकड़ा के क्या मतलब क्या प्रूव करना चाहता है। भाई ले लूंगा, पहले उसको दे आने दे मेरे को ऑर्डर को। और मेरे फ़ोन के साथ जैसे मैंने बताया दिक्कत ऐसी थी कि भाई जीपीएस की इतनी प्रॉब्लम आती थी। तो कई बार मेरे को पहला ऑर्डर मैंने ले लिया ना, डिलीवर नहीं किया, तो उससे पहले मेरे को भाई दूसरा ऑर्डर कहीं 1-2 किलोमीटर दूर दिखा देता था। फिर वहां से जाके पहले कस्टमर को दो, फिर थोड़ा और दूर जाके दूसरे कस्टमर को दो। तो यार मेरे को ये काफ़ी पंगा लगा था। अब इसमें ऐसा था कि जो कंपनी है ना यार, कंपनी के पास कुछ ही साइकिल्स थी, तो वो उन्होंने ऑलरेडी दे रखी थी। अब उनके पास मतलब ई बाइक्स थी भाई, अगर ई बाइक पे मेरे को काम करने का मौका मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन मतलब मेरे लिए कोई ई बाइक थी नहीं, तो मेरे को खुद अपने पैसे से भाई साइकिल रेंट वेंट करनी थी। तो अगर मैं ई बाइक रेंट करता तो वो महंगी पड़ रही थी, इसलिए मैंने भाई सिंपल गियर वाली साइकिल ही ली। तो वो मेरे को सस्ती पड़ गई। वो मेरा कितना पड़ गया था रेंट, वो मेरे ख्याल से कुछ 17 यूरोज का मेरा रेंट पड़ा था, ठीक है। और जो ई बाइक मेरे ख्याल से वो यार मंथली पड़ रहा था 75 यूरोज, ठीक है। अब 75 यूरोज भाई जॉब की जितनी मेरी सैलरी है ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 75 यूरोज इज, अगर मैं आपको बोलूँ तो 10.96% जो मेरे को सैलरी अभी महीने की मिली है ना, मई महीने की, उतना है। अब आप हिसाब लगा लो, उतनी मेरी सैलरी थी। अब मैंने सैलरी का भी बता दिया इसमें कि ये मेरी सैलरी थी 10.96% थी, ठीक है। और 75 यूरोज ई बाइक का ये था। तो उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हो, आप वो देख लेना। तो ये हिसाब था यार, ये थोड़ी बहुत दिक्कतें थी जो मेरे को लगी। अब अपन लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मतलब मैंने कैसे अप्लाई किया था, ठीक है। दूसरा मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। तीसरा मैंने बता दिया कि भाई मेरे को कितना मिला, वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब चौथा मैं डिस्कस करता हूँ कि जो मेरी सैलरी थी उसका सेग्रीगेशन क्या रहा, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूसिव था। तो यार जो सैलरी का हिसाब रहता है ना, वो है कि पहले तो ये बता देता हूँ कि मान लो अगर
मेरी जो सैलरी है वो मई की जैसे बात करूँ तो जो मेरी मई की सैलरी है ना, तो जो मेरे भाई मई की सैलरी होती थी वो मेरे को मिलती थी जून 15 तारीख तक, मतलब अगले महीने की 15 तारीख तक वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती थी। उसका ये था, पहले जो सैलरी में इंक्लूसिव था वो तो ये था कि मेरे को जो मेरे घंटे के हिसाब से काम करने का जो पैसा मिलता था, है ना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यार आप देख सकते हो कि मई में मैंने कुछ टोटल 74 आवर्स मैंने काम किया था, तो 74 आवर्स इंटू पर घंटा जो मेरे को मिलता था, तो पर घंटा आप देखोगे मेरे को मिलता था यार 9 यूरो 50 सेंट। तो जो इसका जो मेरे भाई अमाउंट आता है वो आपका काफ़ी मेजर पोर्शन होता है सैलरी का। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका रहता है इसमें बोनसेस। अब बोनसेस आपका डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिलीवरीज किया। मान लो आपने 25 से जो 100 डिलीवरीज रहती है ना अपने महीने में, 25 से अगर 100 डिलीवरीज किए हैं तो आपको पर डिलीवरी जो बोनस मिलता था वो था मेरे भाई 25 सेंट रहता था, कुछ ऐसा रहता था। एंड अगर आप 100 से ऊपर डिलीवरी करते थे फिर आपका यार हर एक डिलीवरी का कुछ 1 यूरो 25 सेंट तक आपको मिलता था। तो ये बोनसेस का हिसाब रहता था। अब इसमें काफ़ी और भी चीज़ें रहती हैं। तीसरा इसमें था कि मान लो जो आपका जो बैग रहता है ना, डिलीवरी बैग जिसमें आप खाना देते हो, तो जब आपकी शिफ्ट एंड होती थी तो आपको वो खुद ही साफ वाफ करना रहता था। तो जब आप साफ करते थे बैग के, उसका भी वो पैसा आपकी सैलरी में इंक्लूड होता था। चौथा ये था कि मान लो अब कंपनी ने मेरे को तो यार कोई साइकिल वाइकिल प्रोवाइड नहीं की थी, मेरे को खुद ही रेंट पे लेनी थी। तो यार जो अपनी खुद की साइकिल चलाते वलाते थे उनको कुछ इंसेंटिव था। मेरे ख्याल से ऐसा था कि पर किलोमीटर पे 10 सेंट मिलते थे। एंड मेरे को महीने के एंड में आते आते कुछ 30 या 31 यूरो तो हो गए थे। तो उसका मेरे को एक अमेजोन वाउचर मिला था, तो उस वाउचर की मदद से भाई मैंने एक ये सस्ता सा ट्राईपॉड खरीद लिया था। ऐसा था, मैंने पूरे पैसे नहीं अमेजोन के खर्च किए, सस्ता सा ये ट्राईपॉड खरीद लिया। तो काफ़ी सही है। अब भाई ऐसा नहीं है ना कि लैपटॉप के ऊपर अब बुक्स वुक्स रखनी पड़ रही है, अब उसके ऊपर फिर कोई डब्बा वब्बा रखना पड़ रहा है, फिर फ़ोन रखना पड़ रहा है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब एक सस्ता सा ले लिया इसलिए, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी यार। अब ये जो चौथा पार्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना सैलरी में, अब ऐसा था कि ये मेरे ख्याल से सिर्फ ये जो कोरोना सिचुएशन चल रही है सिर्फ इसी टाइम के लिए था। तो ऐसे काफ़ी स्टेप्स थे यार जो कंपनी वालों ने उठाए थे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। जैसे कंपनी वालों ने बाकायदा आपको भाई मास्क वास्क दिए थे आपको, मतलब डिसइंफेक्शन मिटल रहता है ना, क्या कहते हैं अब उन्हें, क्या कहते हैं, हाँ, हैंड सैनिटाइजर, ये सब मतलब प्रोवाइड किए थे। एंड काफ़ी अच्छा था। रूल्स एक साइड कर रखे थे कि भाई आपको कस्टमर से जैसे 1.5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। आप जब खाना देने जा रहे हो, है ना, तो जब आप खाना देने जाओगे मेरे भाई, तो ऐसा है कि आपको डोर की जब घंटी बजा देनी है, आपको दूर हो जाना है एंड खाना वहीं पे साइड में रख देना, उनके मतलब हाथों में नहीं देना। एंड इसी टाइम पे मतलब कंपनी वालों ने इंट्रोड्यूस भी कर दिया था कि आप लीव वीव भी ले सकते हो, मतलब एक महीने तक भी छुट्टी वुट्टी ले सकते हो। क्योंकि मेरा ऐसा था, जैसे मैं आपको बताऊं, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना वो अप्रैल में चालू हो गया था, लेकिन भाई मैंने अप्रैल में जॉब वॉब नहीं की थी, क्योंकि यार उस वक्त ना सिचुएशन उतनी सही नहीं थी, केसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। एंड मैंने घर वालों से, मम्मी से भी जैसे बात की थी, तो वो भी कह रही थी कि अभी सही टाइम नहीं है काम करने का, तू मई से कर लियो, एक महीना थोड़ा रुक जा, थोड़े कम हो जाने दे। तो वो मेरा रीज़न था। तो काफ़ी अच्छा था जो कंपनी ने भाई मेरे को मतलब 4 हफ्ते अलाउ कर दिया, ऐसे वरना कौन अलाउ करता भाई। खैर अब मैंने आपको ये बता दिया कि क्या सैलरी का सेग्रीगेशन वेग्रीगेशन रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि घंटे का क्या हिसाब था, मेरे को कितना घंटे अलाउड था काम वाम करना। तो यार ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप देखोगे कि मैंने किसी भी हफ्ते ना 20 घंटे से ऊपर काम नहीं किया, मतलब 14 घंटे काम किया, 16 घंटे काम किया है। तो इसमें ऐसा है कि वो बात तो है कि चलो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको रात को करना है तो आप रात को शिफ्ट कर सकते हो, दोपहर को करना है तो दोपहर को कर सकते हो, लेकिन जो नंबर ऑफ आवर्स है ना मेरे भाई वो फिक्स्ड है। क्योंकि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो था मेरा एज अ वर्किंग स्टूडेंट। उसमें आपका क्या रहता है कि जो नंबर ऑफ आवर्स रहते हैं, आपको जैसे एक और स्क्रीनशॉट प्रोवाइड मैं कर देता हूँ, उसमें जो मेरे से जो डिमांड कर रहे थे तो वो ये था मेरे भाई कि जो मिनिमम वर्किंग टाइम है ना वो मेरा 12 घंटे होना चाहिए, मतलब 12 घंटे से तो ऊपर रहना ही चाहिए। एंड जो आप नीचे जाओगे इसी में लिखा है कि फर्दर मोर द वीकली वर्किंग टाइम मे नॉट एक्सीड 20 आवर्स ड्यूरिंग द लेक्चर पीरियड। मतलब मान लो जब मेरे कॉलेज वाले चल रहे हैं ना तो मेरा 20 घंटे से ऊपर नहीं हो सकता था। अब ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था मैंने बताया एज अ वर्किंग स्टूडेंट ही था, मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो वर्किंग स्टूडेंट वाला लेते हैं या फिर आपका जो मिनी जॉब वाला रहता है ना वो हिसाब लेते हैं, क्योंकि कॉलेज में यार टाइम वाइम कम होता है। तो आपको पता है यार मेरे पे भी टाइम वाइम उतना था नहीं कि मेरे को भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई करना था, तो इसलिए मैंने ऐसा ही रखा कि जिसमें मेरे को फ्लेक्सिबल भी रहे एंड मेरा थोड़ा पैसा भी बन जाए। तो इस हिसाब से मैंने सोचा था। एंड मैंने जब बात भी की थी ना, मतलब मैंने देखा भी था कि जब भी मैंने ट्राई किया ना कि मैं थोड़ा 20 घंटे से ऊपर जाता हूँ तो वो ऐप अलाउ ही नहीं करता था। वो उस हिसाब से रखता था कि हफ्ते में मेरा 20 घंटे ही बन पाए।
तो ये इसका हिसाब मेरे को यार लगा, तो आप ये देख सकते हो, आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो यार वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो जो 4 आवर्स वाला पॉइंट है वो आपको कंसिडर करने को कहा था मैंने, है ना। ये जो पॉइंट है ये मेरे को यार वीडियो बनाते वक्त रियलाइज हुआ, एंड जब मेरे को हाथ में जब सैलरी वैलरी आ गई ना तब मेरे को ये रियलाइज हुआ। आप सपोज करो कि मतलब 4 घंटा मतलब वो फुल डे कंसिडर हो गया, तो मेरे को अलाउड था 120 फुल डेज एंड 240 हाफ डेज, तो 3 घंटा मतलब हाफ डे कंसिडर होगा। तो 240 इंटू 3 करोगे यार कितना होगा, 720 घंटे। एंड आप वही 4 घंटे एंड इंटू 120 करोगे तो कितना हुआ, 480 घंटे। तो आप डिफरेंस देख रहे हो मेरे भाई, अगर आप 3 घंटा काम करते हो तो आपको 240 दिन काम करने को मिल रहा है, तो आपको 240 एक्स्ट्रा घंटे काम करने को मिल रहा है। तो यार जो बंदा जो साल के हिसाब से काम कर रहा है उसका 240 आप घंटा लगाओ एंड उसकी सैलरी लगा लो वही 9 यूरो 50 सेंट, तो यार आप देखो उसका यार 2200 प्लस कुछ बन जाएगा, है ना। तो कितना सही नहीं है, मतलब आप साल के हिसाब से देखो। अब ये पता नहीं कि अब मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या फिर ये सिर्फ इसी जॉब के लिए पॉसिबल है, तो वो मेरे को आप देखना पड़ेगा। लेकिन आपको एक जो मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रहा था वो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मेरे को कितना लाउड था। आई होप आपको यार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो यार वही लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको पता है क्या करना रहता है, तो ये ज़रूर कर देना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो तब तक के लिए चोस चाओ।